नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं खबर असरदार। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात पोस्टर वॉर की। देश भर में पोस्टर वॉर का नया दौर शुरू हो गया है। कानपुर समेत कई जगहों पर पहले आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे और अब उसके जवाब में आई लव महाकाल के। आई लव महाकाल और आई लव श्री राम के पोस्टर अब लगाए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे एक के बाद एक शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। करीब 20 दिन पहले कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है और आई लव मोहम्मद वाले बैनर पोस्टर के जवाब में अब आई लव महादेव और आई लव राम के पोस्टर बैनर की भी एंट्री हो गई है। साथ ही तेज हो गया सिलसिला बयानबाजी का भी। पहले उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे तो अब मुंबई में पोस्टर लगे हैं आई लव महादेव और आई लव राम के। आई लव मोहम्मद के पोस्टर मुंबई में भी लगे थे, उसके अब साथ साथ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आई लव महादेव के पोस्टर्स भी लगना मुंबई में शुरू हो चुके हैं। इस समय मुंबई के अंधेरी इलाके में है और देखिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं आई लव महादेव और आई लव महादेव के पोस्टर के साथ साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और आई लव श्री राम भी लिखा हुआ है। दरअसल पूरा मामला 5 सितंबर का है, जब पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे आई लव महादेव बोलने के खिलाफ कार्रवाई बता दी और अब देखते ही देखते आग पूरे देश में फैल गई। कहीं सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, कहीं थाने पर हमला किया गया तो कहीं पुलिस वालों पर पथराव किया गया। ये ताजा तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की है, जहां सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने पूरे इलाके को ही तहस नहस कर दिया। दुकानों में आग लगा दी गई, लूटपाट की गई और जमकर हंगामा किया गया। हालात ऐसे हो गए कि अब सियासी दल भी कह रहे हैं कि ये पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए। रामनवमी आती है या गणपति आती है या कोई भी त्योहार आता है तो लिखते हैं ना लोग, उसका मतलब ये होता है कि आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव देवी देवता कौन कौन से लिखते हैं लोग। तो उस पर कोई केस हुआ क्या आज तक? दूसरे लिखते हैं तो कोई केस नहीं होता। अब उसके कंपेरिजन में जो लिखा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि लिखिए ना, रोज लिखते हैं आप लोग, कौन मना कर रहा है? लेकिन इसको जो है ना एक जबरदस्ती कंफ्लिक्ट पैदा करके ना ये नहीं होना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि ऐसा है ना कि अपना आप उसको मानते रहिए, अब सड़क पर पोस्टर लगाना हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। हालांकि कोई इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है तो कोई कह रहा है ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। धर्म को कोई किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे या कोई कानून तो नहीं तोड़ रहे। मुझे ये बताइए कि कौन से कानून में लिखा है कि आप अपने नबी के लिए इजहार मोहब्बत नहीं कर सकते? ये आर्टिकल 25 यही तो हमें गारंटी देता है। और कौन है पुलिस प्रशासन में, कौन लोग इनको यहाँ से ये राय दे रहा है कि आप इसमें आप इसकी बुनियाद पर मुकदमे दर्ज कर लें? ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये इशू इंटरनेशनल इशू बन जाएगा अगर हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने इसको बहुत एहतियात से डील नहीं करा। कानपुर में हुए एफआईआर पर पुलिस अपना बयान दे चुकी है और साफ कर चुकी है कि उस एफआईआर का आई लव मोहम्मद बोलने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सियासी हवा ने इसे ऐसे रंग दिया कि अब ये आंच थमने की जगह बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मामले में अब वर्सेस वाली जंग तेज हो गई है। जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए इस तरह के पाखंड के जरिए जो है वो आप न तो आस्था को बंधक बना सकते हैं, न अस्मिता को बंधक बना सकते हैं। अराजकता के जरिए आस्था और अस्मिता को बंधक बनाने की कोई भी सोच और सनक जो है वो ठीक नहीं है। कोई बैनर लगा के इधर कुछ कर नहीं सकता, उसके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो इसलिए बैनर पोस्टर कोई लगाया रहेगा ना, हमारा पुलिस
जो काम करने का कर लेंगे। कुल मिलाकर इस मामले में सच्चाई से आगे अब सियासत निकल गई है और जब मामला सियासी हो जाए तो उसे संभालना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है। और बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब और तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। क्या है बिहार चुनाव की संभावित तारीख और कब तक हो सकती है चुनाव की घोषणा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि 6 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हर हाल में होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। यानी साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का बिगुल बज सकता है। आयोग ने ये भी शर्त रखी है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की पोस्टिंग गृह जिले में नहीं होगी। जिनका कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा, उनका तबादला अनिवार्य। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को लिखा है। बताया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी पटना का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद चुनावी ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगी, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी का दावा कर रहे हैं। जो बिहार के मुख्य सचिव और हर एक विभागों के सचिव को जो पत्र लिखा है कि 6 तारीख तक आप अपना सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर लें, चूंकि किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा 6 तारीख के बाद और उसके बाद आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पा सकेंगे। शुचिता से, ईमानदारी से निर्वाचन आयोग अपना काम करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी तैयारियों पर पूर्णतः तैयार है। जब कभी भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी, जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए के सभी घटक दल चुनावी समर में कूद जाएंगे। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। बिहार के 243 सीटों पर हमारे संगठन के हर एक बूथ पर 10 यूथ तैयार है। आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनको मदद करने के लिए और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, बिहार चुनाव को देखते हुए कहा है जहां भी चुनाव होती है उससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले इस तरह के निर्देश आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कहना भी क्या चाहिए, लेकिन ठीक इसके इतर क्या इलेक्टोरल रोल प्योरीफाई हुए, क्या ट्रांसपेरेंसी से इलेक्टोरल रोल बन गए हैं, क्या कोई भी जो लेजिटिमेट आदमी है वो छूटा नहीं है, हर मताधिकार को मत देने का अधिकार मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये है। एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी और 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। तो कुल मिलाकर साफ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट।